हरे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न आता है, हमें वृंदावन जाने से डर लगता है कि अगर हम वृंदावन गए तो हम खाएंगे क्या, अगर हम वृंदावन चले गए तो हम रहेंगे क्या, अगर हम वृंदावन चले गए तो हम काम क्या करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वृंदावन में क्या है या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी वृंदावन में क्या है। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रही हूँ, एकदम सत्य घटना है। एक परिवार था, दिल्ली से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वृंदावन धाम गया। उसको नहीं पता था वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी लाइन ही बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग लाइन। वो एक योग टीचर था। अब वृंदावन में कहीं भी योग सिखाते नहीं है, ठीक है ना। बहुत कम योग संस्था आपको वृंदावन धाम में मिलेगी। वृंदावन धाम बेसिकली एक गांव है और गांव के लोगों को योग करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो बच्चा लड़का दिल्ली से गया था और दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी योगा क्लासेस वो लेता था, जैसे कि प्रीतमपुरा हो गया, साकेत हो गया, ग्रीन पार्क हो गया। यहाँ पे बहुत पॉपुलर इलाके हैं, वहां पे वो होम विजिट करता था और होम विजिट के बहुत अच्छे खासे पैसे वो अर्न करता था। अचानक से कुछ ऐसा सिनेरियो उसकी जिंदगी में घटित हुआ कि वो दिल्ली से सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चला गया। अब वृंदावन धाम जैसी जगह, यहाँ पे लोग एक बार परिक्रमा कर ले तो उनका योगा अपने आप हो जाए, ऐसे में उसका क्या योग चलेगा क्या नहीं चलेगा। लेकिन भैया उसके माइंड में सेटल था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और वो वृंदावन धाम चला गया, क्योंकि घटनाएं कुछ ऐसी घटित हो गई थी, कुछ सिनेरियो ही ऐसा बन गया था कि उसको वृंदावन धाम जाना पड़ा। वृंदावन धाम जानने के बाद तो कुछ दिनों तक उसने बड़ा ही स्ट्रगल किया, ठीक है ना। थोड़े बहुत दिन तक तो मॉम डैड ने, थोड़े बहुत दिनों तक तो उसके घर वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर उसके घर वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए कि भैया हम कब तक सपोर्ट करेंगे। पहले वो एक घर में रहा, वृंदावन में एक जगह पे रहा किराए पे। वहां पे भी कुछ घटना ऐसी घटित हो गई कि वहां से उनको कमरा किराए पे खाली करना पड़ा। फिर दोबारा से वो लोग दिल्ली पहुंच गए, दोबारा से दिल्ली से फिर वो वृंदावन धाम आए और वृंदावन धाम में आके उन्होंने एक बहुत पॉपुलर और पहुंच इलाके में अपना एक फ्लैट लिया। फ्लैट का रेंट भी बहुत ज्यादा था। अब वो रेंट चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो बच्चा ने हार नहीं मानी, कंटिन्यू अपना कार्य करता रहा। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद यूट्यूब चैनल टचवुड मोनेटाइज हो गया और उसके पास कुछ कुछ अमाउंट पैसे आने लगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि यूट्यूब ने पैसे देना बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं, तो इतना ज्यादा पैसा तो नहीं आता था यूट्यूब से नए नए चैनल स्टार्ट करने पे कि वो अपने घर का रेंट भी निकाल दे और बहुत अच्छी जिंदगी वो व्यतीत कर पाए। ऐसा नहीं होता था। एक दिन की बात है, वो योगा टीचर था और job.com पे जॉब ढूंढ रहा था। श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर है, चंद्रयान मंदिर, बहुत पॉपुलर मंदिर है, तो वहां पे योगा की एक वैकेंसी निकली। अब उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी थी तो उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन उस लड़के के पास थी, तो उसने कहा चलो, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उन्होंने कहा चलो एक बार जॉब का इंटरव्यू दे के देख लेता हूँ, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए। जब वो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गया, पहला राउंड हुआ और वहां पे बहुत ही बड़े बड़े योगा टीचर आए हुए थे जो योग का इंटरव्यू देने के लिए आए थे, बड़े ही महारत लोग आए थे। उस बच्चे ने जो सैलरी पैकेज मांगी, उसने केवल और केवल 40,000 के आसपास सैलरी पैकेज मांगी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन उसको जो सैलरी पैकेज मिली, वो कहते नहीं है, जब श्री जी कृपा बरसाने लगती है तो अनंत गर बरसाने लगती है। 40,000 रुपए उसने सैलरी पैकेज मांगा, उसको 50,000 रुपए सैलरी पैकेज मिला, खाने का अलग मिला, रहने का अलग मिला। और अब वो बहुत चंद्रयान मंदिर में, जो कि एक बहुत पॉपुलर मंदिर है जो कि अभी बन रहा है, वहां पे जो लोग होटल में रहेंगे, क्योंकि वहां पे ना कुछ होटल के रूम्स इत्यादि भी बनाए गए हैं जिसका किराया ही होटल के रूम का एक दिन का 8 से 10,000 रुपए है, तो उन लोगों को उसको योगा कराना है। 2 रूम अच्छे खासे उसको मिले हैं, 2 रूम की चाबी उसको मिली है, ड्रेस उसकी सिलवाई गई है, फूड वहीं पे, खाना उसको वहीं पे है, रहने के पैसे दिए जा रहे हैं उसको, और एक बहुत ही अच्छा टॉप क्लास लेवल का सैलरी पैकेज उसको मिला। मतलब जितना सैलरी पैकेज उसको दिल्ली में भी नहीं मिलता था, उससे ज्यादा सैलरी पैकेज उसको मिल रहा है। और श्रीधाम वृंदावन में वास भी मिली है। वो केवल और केवल इंटरव्यू देने के लिए गया था कि अगर नंबर आ गए तो ठीक है, क्योंकि भैया मेरे से भी बड़े बड़े महारथी लोग आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। और सही बात है, उससे भी बड़े बड़े महारथी लोग आए थे, लेकिन वृंदावन में 6 महीने से वो जिस राउंड चक्कर काट रहा था, हर मंदिर के बारे में थोड़ी बड़ी जानकारी ले रहा था, इंटरव्यू में उससे वो सारे प्रश्न पूछे गए थे। मतलब श्री जी जब जिसको अपनाना चाहे ना, कैसे अपना लेते हैं आप सोचो। वृंदावन में 0.01% योगा के स्कोप है, 0.01
0.1% केवल योगा का स्कोप है, और उसने वो 0.01% योगा के स्कोप में भी योगा की टॉप लेवल की नौकरी हासिल कर ली। वो सब श्री जी के प्यार और आशीर्वाद और श्री जी की कृपा से ही संभव हो पाया। अब जब लोग ये बोलते हैं ना कि और भगवान की ऐसी असीम कृपा उस पर हुई कि उसका यूट्यूब चैनल, मतलब वो इंसान जो जीरो था, जीरो, मेरे ख्याल से तो जीरो था, दिल्ली से निकलने के बाद जब वो वृंदावन आया तो वो जीरो पे ही था, सब कुछ उसने जीरो से स्टार्ट किया। आज उसके यूट्यूब चैनल पे एक एक दिन में भी 3-3 हजार रुपए आ रहे हैं। तो सोचिए, जो लोग ये कहते हैं हम वृंदावन धाम चले तो जाए, हम क्या करेंगे, हम वृंदावन धाम चले तो जाए, आप हमें कोई जॉब दिला दो कि भैया, पहली बात तो मैं कौन होती हूँ जॉब दिलाने वाली, दूसरी बात जिसको श्री जी ने वृंदावन धाम में रखना है वहां पे रखना है, थोड़ी सी परीक्षा तो लेती है। उस लड़के की 6 महीने तक परीक्षा ली गई है। मतलब ये जो सिनेरियो है, आप यकीन करोगे ये अक्टूबर के आसपास का सिनेरियो, ये सारा जो सिनेरियो है ना अक्टूबर के एंड का सिनेरियो है, नवंबर के स्टार्टिंग का, और अब जाके उसको जॉब मिल पाई है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज, और यूट्यूब चैनल भी बहुत, मतलब 6 महीने तक उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया वृंदावन धाम में, 6 महीने, और उसने ये बोल दिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं वृंदावन धाम नहीं छोड़ूंगा। जब उसने, पहली बात तो उसमें घमंड था, ठीक है, फर्स्ट टाइम तो उस पर बहुत घमंड था, ठीक है, कुछ दिन वृंदावन धाम में रहा, और वृंदावन धाम में रहने के बाद फिर तो एक 1-1.5 महीने रहा होगा, फिर दिल्ली भाग गया, दिल्ली में 2 महीने रहा, फिर वापस आ गया, और जब वापस आया उसके बाद भी कुछ सिनेरियो ऐसे बने कि वो दोबारा दिल्ली जाता, लेकिन इस बार वो दिल्ली नहीं गया, उसने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, अब मैं वृंदावन धाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, अब मैं वृंदावन धाम को छोड़कर, जब कहते नहीं है, जब आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हो, एक है ना, तब भगवान आपकी उंगली पकड़ लेते। एक भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, और हर सुख दुख में वो भगवान का ही नाम लेते थे, हर सुख दुख में भगवान का नाम लेते थे। एक बार की बात है कि उन पे बड़ा सारा कर्जा हो गया। जब बड़ा सारा कर्जा हो गया तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैंने हर सुख दुख में भगवान का साथ दिया है, भगवान मेरा साथ दे नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं, तो चलो मैं मरने चला जाता हूँ, मेरे को परिवार वालों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, मैं मरने चला जाता हूँ। अब वो मरने के लिए चले गए, ठीक है, अब उनको पता, वो ये जानते थे कि भगवान मेरे साथ हमेशा चलते हैं। जब परिवार वालों ने छोड़ा, जब वो मरने के लिए समुद्र के पास गए तो उन्होंने देखा कि जब समुद्र के पास जा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि मेरे ही पैर के निशान बन रहे हैं, अगर भगवान मेरे साथ चलते तो भगवान के पैर के भी निशान बनते, ठीक है ना। यही सोचते सोचते कि पहले तो पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा, फिर जॉब चली गई, फिर मेरे पे कर्जा बहुत हो गया, पूरे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, और अब एंड में भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये सोचते सोचते वो इंसान मरने जा रहा था और बेहोश हो गया, ठीक है, मरने जा रहा था, बेहोश हो गया। अब जब वो बेहोश हुआ, बेहोश होने के बाद उसने अपने आप को भगवान की गोदी में पाया, हाँ, और भगवान की गोदी में पाया, और वो भगवान से कह रहा कि मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ। भगवान ने कहा भैया क्यों नाराज हो, क्या बात होगी। उसने कहा कि पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। भाई जब उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, गिरते हुए सूरज को कौन सलाम करता है, पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं परेशान नहीं हुआ, लेकिन प्रभु जब आपने मेरा साथ छोड़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा मैंने तेरा साथ कब छोड़ा, अरे जब मैं मरने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा रेत में केवल मेरे ही पैरों के निशान है, अगर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो आप मेरे साथ साथ आपके पैरों के निशान भी तो होते। भगवान ने कहा जो तेरे पैरों के निशान थे ना, जो तेरे को अपने पैरों के निशान लग रहे थे, वो मेरे पैरों के निशान थे। अरे मूर्ख, मैं तो तुझे गोदी में लेकर नैया पार कराने की, समुद्र पार कराने के लिए सोच रहा था, तूने ये कैसे समझ लिया कि मैंने तेरा साथ छोड़ा। जिसको जो तेरे को एक पैर के निशान दिख रहे थे वो मेरे ही पैरों के निशान थे, मैंने तेरे को अपनी गोदी में उठा रखा था, तू मरने जा रहा था और मैं तेरे को भव सागर से पार कराने लेके जा रहा था। तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के बाद आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा अच्छे फल की प्राप्ति देते हैं, ठीक है ना। अब जिसकी मैंने ये आपको कथा अभी स्टार्टिंग में सुनाई है, अगर आप उसका यूट्यूब चैनल का लिंक जानना चाहते हो तो डॉक्टर अवनीश परिहार उसका यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे डॉक्टर अवनीश परिहार। ये उनकी रियल स्टोरी है
और मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं हम वृंदावन धाम में क्या जॉब करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, तो इनसे आपको थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, श्री जी पे अटूट विश्वास करना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि